Why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा? जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि द ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इसके पास कौन से आयंस नहीं है? हाइड्रोजन आयंस नहीं है, मतलब H+ आयंस नहीं है. जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को अलग करता है और फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है. The separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. वाटर की एब्सेंस में ये नहीं हो सकता. It only occur in presence of water. सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही ये होता है. HCl gas react with water in which hydrogen ion written in form of हाइड्रोनियम आयन. HCl वाटर में डाला तो क्या बना? Cl- और H+ H2 के साथ मिलके क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखिए मैंने HCl गैस कैसे बनाई, हमने क्या पढ़ा था? एसिड डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसमें क्या मिला दिया हमने? NaCl. NaCl बना तो मेरी गैस रिलीज होगी. क्या क्या बनेगा? HCl बनेगा. ठीक है. तो HCl बना तो मैंने क्या किया? इसके ऊपर रबर कॉर्क लगा दिया और ऐसे एक ट्यूब निकाल दी. यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है? HCl गैस निकल रही है. अब मैंने ड्राई लिटमस पेपर लिया तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है. फिर मैंने क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया या फिर जैसे भी उसको मॉइस्ट किया. फिर मैंने HCl गैस चेक करी तो वो कैसी हो गई? रेड टर्न हो गई. जबकि ये क्या है? गैस ही है. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्या होना चाहिए? वाटर प्रेजेंट होना चाहिए. भाई HCl गैस है तो एसिडिक, लेकिन वो एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगी? जब वो H+ आयन को अलग कर देगी. तो यहाँ पे जब लिटमस पेपर कैसा था? ड्राई था तो शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मॉइस्ट था तो उसने शो किया. अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है, और लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बनाए, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बनाए, वो होते हैं वीक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दे आर फुली आयोनाइज्ड. अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे होंगे? फुली आयोनाइज्ड हो जाएंगे. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये फुली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस रिलीज करते हैं. अब वीक एसिड कौन से हैं? कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस. सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन को रिलीज करते हैं या फॉर्म करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ, जबकि वीक एसिड स्लोली रिएक्ट करते हैं, वेरी स्लोली. स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वो कैसी कंडक्टिविटी शो करते हैं? हाई कंडक्टिविटी. ये कैसे होते हैं? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोई भी एसिड कब शो करता है? क्योंकि उसमें H+ आयंस हैं, ज्यादा है तो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, कम है तो कम शो करेगा. तो इस वजह से यहाँ पे लो आयन है तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है H+ आयन का तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब देखिए ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. और ये कैसे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. जैसे HCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. और ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है तो ये कैसा है? वीक एसिड है. ठीक है. यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री. मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं? स्ट्रॉन्ग. और वीक एसिड कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं. ठीक है. हाँ, सल्फोरस. सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किस में यूज होता है? वो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट, डाई, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, केमिकल्स, इन सब में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर में और एक्सप्लोजिव में, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलेंस. ठीक है. अब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या करता है? रिमूव करता है ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट. कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से ऑक्साइड की फिल्म को रिमूव करता है. एंड रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, डाई स्टफ, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री. तो आपसे सिर्फ वो उसके यूजेस पूछेगा. फर्टिलाइजर में यूज होता है, प्लास्टिक में, केमिकल्स में, डिटर्जेंट में, डाइज में, एक्सप्लोजिव में, इन सब चीजों में यूज होता है. लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में. ठीक है. अब आ जाता है बेस. बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा था? सोर. इसका है बिटर. और इसका
टच कैसा है, सोपी टच होता है, ठीक है। ऑल बेसिस चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। बेसिस आर केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड, एसिड के जस्ट ऑपोजिट होते हैं बेस, ठीक है। व्हेन बेसिस आर एडेड टू एसिड, जब बेस को ऐड किया जाता है एसिड में, दे न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड, तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितने भी मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड है वो कौन से होते हैं, बेस होते हैं। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस, इनको भी क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को भी हम मानते हैं बेस, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या है, बेसिस है, क्या है, बेसिस है। एल्कालीज क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बेसिस ही होते हैं, बस वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली, बट मोस्ट ऑफ द बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर, बट बहुत सारे मोस्टली बेसिस कैसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। सम कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस, नाम याद होना चाहिए कुछ का, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। Why soluble bases are much more useful than insoluble bases? Soluble bases का मतलब alkali, ठीक है, वो ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि when the chemical reaction it usually takes in aqueous solution, जब भी कोई chemical reaction होता है usually वो किस में होता है, aqueous solution में होता है, इसलिए soluble bases ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था क्या एसिड में सब में कॉमन है, हमने पढ़ा था उसकी रिएक्शन बेस के साथ, उसकी रिएक्शन मेटल के साथ, ऐसे हम इसमें पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। अब बेस इज अ सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या करता था एसिड, H+ आयन करता था। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस, अब ये वाटर में डिजोल्व हुआ तो इसने क्या करा, Na निकाला और OH नेगेटिव निकाला, OH नेगेटिव क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या करता है, शो बेसिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ OH आयन, इसी की वजह से बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिड क्यों एसिड प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन्स होते हैं। बेस क्यों करता है बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर OH आयन है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, क्यों, क्योंकि वो भी वाटर में डिजोल्व करके K+ अलग हो जाता है और OH- हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ OH- आयन्स इंडिकेट दैट इट हैज बेसिक और एल्कली प्रॉपर्टीज, OH आयन है इसका मतलब उसके अंदर बेसिक और एल्कली प्रॉपर्टीज है। When solution of a base is diluted by mixing more water in it, then concentration of OH ions per unit volume decreases, तो obviously वो decrease होगा। concentration क्या होता है, concentrated और dilute बताया था कल एसिड, क्या होता था वो, तो बेस को जब भी मैं बेस में पानी मिला रही हूँ तो कंसंट्रेशन उसका कम हो रहा है, ठीक है। बेस हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बेस क्या होता है, विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में और क्या प्रोड्यूस करे, OH आयन, OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो बेस है, H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो एसिड है, और बहुत ज्यादा OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कम प्रोड्यूस कर रहा है तो वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इनको, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस, ठीक है। अब है आपका वीक बेस, अ बेस विच इज पार्शली आयोनाइज, जो पार्शली आयोनाइज हो वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ OH प्रोड्यूस कर रहा हो, OH आयंस, तो उन्हें बोलते हैं वीक बेस, और ज्यादा कर रहा हो तो स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide and magnesium hydroxide dissolve in water to produce a small amount of OH ions, ठीक है। अब बेस की प्रॉपर्टी क्या है एक बार देखेंगे, बेस रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2 गैस, कैसा होता है, सोपी टू टच, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, टेस्ट कैसा होता है, बिटर, एसिड का कैसा था, सोर, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यस, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके
सॉल्ट और वाटर बनाता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड रिएक्ट करता था, एसिड क्या बनाता था, क्या बनाता था, वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। तो NaOH के साथ कोई भी मेटल, मैंने NaOH क्या है, बेस है, मेटल है, रिएक्शन हुआ तो क्या बनाया, Na2ZNO2, और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड विद जिंक, देन सोडियम जिंकेट, हाँ, एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। अब स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो बहुत आगे आ गए हम शायद ना, हाँ, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते कि सॉल्ट और हाइड्रोजन बना दें। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने अभी क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते बेसिस के साथ, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सेकेंड चीज पढ़ रहे हैं कि बेस एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। When sodium hydroxide react with sulfuric acid, then sodium sulfate and water are formed. क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये क्या है, बेस एसिड, दोनों को रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है, और वाटर रिलीज हो गया। ये एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन बेस। बेटा एसिड में से H+ आयन निकलता है, बेस में से OH आयन निकलता है, तो क्या बनता होगा, वाटर ही बनेगा ना। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी जब रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है ना, और ऑक्सीजन के साथ है तो वो ऑक्साइड हो गया। क्या बनाया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और वाटर बनाया। ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे ये CO2, ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। अब बेस के यूजेस क्या है, बेस में ज्यादा नहीं था, जितना एसिड में था उतना ज्यादा बेस में नहीं है। ठीक है, बेस के यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, सोप के मैन्युफैक्चर में, पेपर के मैन्युफैक्चर में, रेयन के मैन्युफैक्चर, रेयन कपड़ा होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम बोलते हैं, किस में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में। आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह यूज होता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर करता है इंडाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह यूज होता है, एंटासिड की तरह, और वो न्यूट्रलाइज करता है जो एक्सेस एसिड होता है हमारे स्टमक में। हाँ, sodium carbonate use add washing soda and for softening of hard water। हाँ तो गलत लिखा है, washing soda and for softening of hard water की softening में भी यूज करता है, जो पानी बहुत खारा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा की तरह यूज होता है इन कुकिंग फूड, और एंटासिड की तरह यूज होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में, पेपर में, रेयन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है उसके मैन्युफैक्चर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को स्टमक में, और सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, वॉशिंग सोडा की तरह यूज करते हैं, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इन फूड, कुकिंग फूड, बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना घर में, एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी। पीएच स्केल है ये, 7 से आगे आगे जितना है। हाँ, और ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज बेस। ये 7 पे क्या है, न्यूट्रल,
और 7 से लेफ्ट में जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, पीएच लेवल कम होता जाएगा तो धीरे धीरे एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। और राइट में जाते जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। इधर जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एसिड बढ़ेगा। याद रखने का तरीका, पहले ए ही आएगा, बाद में बी आएगा, है ना। तो एसिड आएगा, फिर उसके बाद बेस आएगा, और बीच में सबसे बीच में 0 से लेके 14 का मिडिल नंबर है आपका 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल क्या होता है हमारा, वाटर न्यूट्रल होता है यूजुअली, पानी। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखो, हाँ, पूरा कहानी मत लिखना, ये बना लेना। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे वीक एसिड है, हाँ, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बेसिक नेचर, और OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज क्या कर रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स जो कि डिफरेंट पीएच वैल्यू देते हैं एंटायर पीएच स्केल पे। ये एक कॉमन मेथड है जो कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करता है। इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जब एसिड और बेस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में तो एक नया कलर बनता है। द कलर प्रोड्यूस्ड by indicator is used to find the pH value of acid or base by matching the color chart. कलर चार्ट मिलेगा उससे देख के, ठीक है। by these we can make out whether the given solution strong acid है, weak acid है, strong base है, weak base है। भाई अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया और मैंने उसको एसिड में डाला, अगर वो डार्क रेड हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और थोड़ा पिंक कलर का हुआ तो कैसा है, वीक वीक एसिड है। ठीक है, और मैंने रेड लिटमस पेपर लिया, बेस में डाला, लाइट ब्लू हो रहा है तो वीक बेस, डार्क ब्लू हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस। The indicator can tell us whether the given substance acid है base है. The common indicator tell us the relative strength of acid and base. Dark red है तो 0 pH है, मतलब क्या है, एसिड है। रेड है तो भी एसिड ही है, एसिड है। डार्क मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 0, 1, 2 में। और 3, 4, 5 में कैसा है हमारा, ऑरेंज रेड, ऑरेंजिश रेड होता है, ऑरेंज येलो होता है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे एसिडिक करेक्टर कम हो रहा है, वीक एसिड हो गया। इसके बाद ग्रीनिश येलो और ग्रीन आ गया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। सिर्फ ग्रीन कलर आ रहा है तो क्या हो गया, न्यूट्रल। अब धीरे धीरे ब्लू की तरफ बढ़ रहा है, देखो ग्रीनिश ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट वॉयलेट, तो ये क्या हो रहा है, बेस में। वाटर तो ग्रीन में आएगा ना, वॉयलेट मतलब बहुत डार्क वाला ब्लू, ठीक है, गाढ़ा वाला ब्लू। ये देखो दिख रहा है, ये अल्कलीन है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है। ठीक है बेटा, वाटर विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। वाटर कैसा प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन कलर। जैसे इफ ऑन पुटिंग द ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स डार्क रेड। और पेपर मेरा कैसा हो गया, मैंने किसी भी सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डाली यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, पेपर डार्क रेड हो गया, तो पीएच किसके अराउंड होगा, अराउंड 0, कि डार्क रेड हो गया तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कलर ऑरेंज हो गया तो पीएच कितना हुआ, 4 के आसपास हुआ। वैसे ऑरेंज तो 2 के आसपास है, लेकिन आप मान के चलो कि इतना। ये येलो नहीं होगा, ऑरेंजेस येलो होगा, ठीक है। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इवन बस पढ़ लो पहले सारे अच्छे से। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी एक्टिविटीज ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच, पीएच की फुल फॉर्म नहीं है तुम्हारे में, मैं वैसे बता देती हूँ चॉइस से। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl, और ये वाला डाइल्यूट HCl हमें डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। समटाइम ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है। कॉज इंडाइजेशन विच प्रोवाइड पेन एंड इरिटेशन। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी कैन टेक बेस, हम क्या ले सकते हैं, कोई भी बेस वाली चीज खा सकते हैं, जैसे एंटासिड हो गया। एंटासिड क्या होता है, उसके अंदर बेसिस होते हैं, माइल्ड बेसिस, जो जिनके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होते, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। बीइंग बेसिक, इट रिएक्ट विद HCl एंड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड।
तो कॉमन एंटासिड का नाम याद रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। Explain pH changes as the cause of tooth decay. How can tooth decay caused by pH change can be prevented? pH changes क्या होते हैं जिसकी वजह से टूथ डिके होता है? जैसे जैसे हमारे माउथ में जो pH लेवल है उसका एसिडिक होता जा रहा है तो हमारा टूथ डिके ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो हमारे इनेमल को हार्म करेगा। When we eat food containing sugar, the bacteria present in our mouth break the sugar to form acid. बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो शुगर को ब्रेक करके क्या बना देता है, एसिड बनाता है। टूथ डिके फॉर्म और स्टार्ट्स व्हेन पीएच एसिड फॉर्म इन द माउथ, जब वो 5.5 से कम होने लगता है तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जिससे बच्चों को क्या बोलते हैं कि मीठा मत खा ज्यादा, क्या होता है क्योंकि जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो शुगर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एसिड में, और जब वो एसिडिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ टूथ। टूथ किस चीज से बना होता है, इनेमल से, और उसको कोरोड कर देता है जिससे हमारा टूथ डिके हो जाता है, टूथ खराब हो जाता है। टूथ इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी पूरी बॉडी का। बट स्टार्ट गेटिंग कोरोडेड व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के आधे घंटे बाद, ये नहीं कि तुरंत खाना खाया, मोमोज खाया और तुरंत आप पानी पी गए या फिर उसको अपने माउथ को क्लीन कर लिया, क्योंकि क्यों नहीं करते विजय? यूजिंग टूथपेस्ट विच कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टूथ डिके। टूथपेस्ट वो वाला यूज करें जिसके अंदर बेस हो, ताकि क्या, किसका इफेक्ट कम हो सके, एसिडिक करेक्टर कम हो सके और जिससे टूथ डिके रुक जाए। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। प्लांट और एनिमल्स भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पीएच चेंज। रीजन क्या है, जैसे सॉइल का पीएच, सॉइल कैसा है, एसिडिक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है सॉइल का, सॉइल को हम चेक कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। अच्छे कब ग्रो करते हैं, जब पीएच सॉइल का कैसा हो, न्यूट्रल हो, 7। ठीक है, द सॉइल पीएच इज आल्सो अफेक्टेड बाय यूज ऑफ, अब जब बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो पीएच क्या होता है, इफेक्ट होता है। pH of the acidic soil can reach as low as 4, but that of basic soil जो कहाँ तक पहुंच सकता है, 8.3 तक। Chemicals are added to the soil to make plant suitable for growth. If the soil is too acidic, अगर soil बहुत ज़्यादा acidic है तो फिर उसको treat किया जाएगा क्विक लाइम से, स्लेट लाइम से या फिर चौक से। चौक क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मटेरियल, ये सारे तीनों क्या है, बेसिस हैं, ये रिएक्ट करेंगे सॉइल के साथ और उसकी एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए फार्मर क्या करता है, ऐड करता है क्विक लाइम, स्लेट लाइम और चौक इन देयर फील्ड टू डिक्रीज द एसिडिटी, उसकी एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करने के लिए। However, the soil is too basic having pH high pH, अगर soil बहुत ज़्यादा basic है, बहुत high pH है, तो फिर उसको reduce करते हैं by adding organic or decaying matter which contain acidic material। But बहुत ज़्यादा acidic है तो हम कोई ना कोई base डाल देंगे, chalk डाल देंगे, milk of magnesia, कुछ भी डाल देंगे। और अगर soil बहुत basic है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ acidic material डाल देंगे। ठीक है, एसिडिक का मतलब ये नहीं है कि HCl ला के डाल दिया, बहुत वीक एसिड डालेंगे। ठीक है, पीएच, हाँ सल्फ्यूरस। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। अब पीएच चेंज एनिमल के सर्वाइवल के लिए क्यों अच्छा बुरा, कैसे कैसे इफेक्ट करता है। पीएच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए भी, हमारी बॉडी वर्क करती है वेल इन विद इन अ नैरो रेंज 7 से 7.8। हम देखो बहुत सारी क्रीम्स का ऐड आता है, सोप का ऐड आता है, बहुत सारी चीजों का ऐड आता है, तो बोलते हैं इसका पीएच इतना है। जैसे यूजुअली उसका ऐड आता है डव का, इसका पीएच इतना है, डव का पीएच इतना है, देखना ऐड। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनोगे, जब भी पीएच वर्ड आएगा तो आपको याद रहेगा। एक्सप्लेन हाउ पीएच चेंज इन द लेक वाटर कैन एंडेंजर द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब अगर लेक वाटर का पीएच क्या हुआ, चेंज हुआ, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे हार्म करता है। व्हाट कैन बी डन टू लेसर द डेंजर टू लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन लेक। Aquatic animals survive in narrow range of pH value.
When too much acid rain can lower the pH of lake water to such extent that survival chances of aquatic animals are being difficult. Acid rain का pH कितना होता है? Around 5.6. High acidity of lake water can kill the aquatic animals. To prevent these, CaCO3 is often added to acidic lake water to neutral the salt acid that comes up from acid rain. अब लेक के अंदर एसिड कहाँ से आएगा? एसिड रेन होती है. एसिड रेन किसकी वजह से होती है? पॉल्यूशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से रेन हुआ, रेन के अंदर आपके कंपाउंड्स मिक्स हुए तो एसिड रेन हो गई. अब वो जाके लेक्स में गिरी, लेक कैसा हो गया? लेक का पानी एसिडिक हो गया, जिससे वो एक्वेटिक एनिमल्स हमारे डाई हो जाते हैं. हम इसको ट्रीट करने के लिए CaCO3 ऐड करते हैं. CaCO3 क्या है? बेस है, जिससे एसिडिक करेक्टर न्यूट्रल हो जाए. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर. व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ बी स्टिंग. जैसे आपको किसी बी ने काटा, मधुमक्खी ने, क्या रेमेडी है उसकी? व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट, हाँ वो करते हैं वैसे, लेकिन यूजुअल उससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन व्हिच कॉजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन. अब इसकी रेमेडी क्या है? रबिंग अ बेस लाइक बेकिंग सोडा. जहाँ पे काटा तो वहां बेकिंग सोडा लगा लीजिए. विच गिव रिलीफ. वो क्या करता है? क्या करेगा? आपको पता है? चाबी कहाँ से ढूंढते हैं? चाबी कहाँ से ढूंढते हो? तो घर में बेकिंग सोडा नहीं, तो ये चाबी रगड़ लेना. ठीक है. एंड न्यूट्रलाइज द एरिया एंड कैंसल इट्स इफेक्ट. उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. हाँ. What happened during a wasp sting? What its remedy? When wasp sting, it injects an alkaline liquid. तो ततैया कैसा कर रहा है? बेसिक लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है into the skin. तो बी के when it inject an alkaline liquid into the skin, rubbing a mild acid जैसे कि विनेगर हो गया on the area of skin give relief. Because being acidic substance, vinegar on sting area neutralize the effect. तो देखो, वास्प का स्टिंग मतलब जो ततैया है आपका, उसका स्टिंग कैसा होता है? एल्कलीन होता है, बेसिक होता है नेचर में. और बी का स्टिंग कैसा होता है? एसिडिक होता है. ठीक है. एंट का स्टिंग कैसा होता है? वो भी एसिडिक ही होता है. बी स्टिंग इज एसिडिक इन नेचर, वास्प स्टिंग इज बेसिक इन नेचर. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एन एंट स्टिंग. एंट स्टिंग क्या करती है? मिथेनोइक एसिड को स्किन में डालती है, जिससे बर्निंग पेन होता है. बीइंग एसिडिक, एंट स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ माइल्ड बेस. जैसे बेकिंग सोडा हो गया इफेक्टिव एरिया पे. व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ नीटल प्लांट स्टिंग. नीटल प्लांट स्टिंग, व्हाट इट्स रेमेडी. उसकी रेमेडी क्या है? जब ए पर्सन ट्राई टू टच द लीफ ऑफ नीटल प्लांट, द स्टिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड. जिसमें हम क्या करेंगे? अब एसिड हुआ है तो अभी का एसिड हमारी स्किन के अंदर गया है, तो हम क्या करेंगे? उसकी रेमेडी क्या है? अब आ जाते हैं सॉल्ट. हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट. सॉल्ट एक कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है, फॉर्म एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय अ मेटल. जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है. तो हम उसी सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस. बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है. सॉल्ट हैव्स टू पेरेंट. दो पेरेंट होते हैं, एसिड और बेस. एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं ना, तो उसके पेरेंट हो गई है मम्मी पापा या पापा मम्मी, जो तुम मानो. फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट कम फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड. जैसे कि द नेम ऑफ सॉल्ट, जैसे आप देखो, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड. सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट होता है सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट, एसिटिक का एसिटेट. सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड, दे आर मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. सॉल्ट आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर सॉल्युबल होते हैं तो फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सॉल्ट कंडक्ट आयंस इलेक्ट्रिसिटी. किसकी वजह से? क्योंकि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है? जब उसके अंदर आयंस होते हैं, कोई से भी आयंस. ठीक है. सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स. एवरी सॉल्ट कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन. पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज को एनायन बोलते हैं. ठीक है. फैमिली ऑफ सॉल्ट. अब उसकी फैमिली पढ़ेंगे. मदर फादर जान लिया हमने. सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट जिनके अंदर सेम, हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन,
वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये दोनों क्या है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर दे बोथ कंटेन सेम पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसको क्या है, Na+। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोराइड सॉल्ट है, बिकॉज दे बोथ कंटेन सेम नेगेटिवली चार्ज आयन, क्लोराइड आयन। इंपॉर्टेंट फैमिलीज कौन सी हैं, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बोनेट। तो कम से कम अभी का, वैसे तो सबको ही, लेकिन अभी का क्योंकि तुम्हें वैलेंसीज याद नहीं है, एटलीस्ट इन 6 की वैलेंसी आप याद कर लें। सोडियम की, कैल्शियम की, जिंक की, कॉपर की, क्लोराइड की, क्लोरीन की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की और कार्बन की, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट आर न्यूट्रल। कैसा होता है, यूजुअली न्यूट्रल होता है। बट कुछ सॉल्ट कैसे होते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। द पीएच वैल्यू ऑफ सम ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक और सोडियम कार्बोनेट बेसिक, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट की एसिडिटी या बेसिक नेचर पता करने के लिए हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो देखिए हम पढ़ेंगे आगे, 1 मिनट रुकना, अरे मैंने ये स्टार्ट नहीं। सोडियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो इसने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस कैसा था, स्ट्रॉन्ग। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसी का नेचर सॉल्ट शो करेगा। तो ये सॉल्ट कैसा होगा, कैसा नेचर होगा इसका, बेसिक। ऐसे ही यहाँ पे बेस वीक था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो ये क्या बना रहा था, एसिडिक, ठीक है। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा इसका, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। फिर यहाँ पे कैसा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक इन नेचर। When sodium hydroxide is strong base which is fully ionized and gives large amount of OH, on the other hand कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, जिसके अंदर कुछ ही आयन्स है H+ के, तो क्या होगा, बेसिक ही होगा ना, ज्यादा OH आयन हो जाएंगे। वही मैंने बताया आपको, जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी सिर्फ इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट, सॉरी बेटा, कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं, NaCl। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल एंड पल्सेस। क्या बड़ी बात बताइए, है ना। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो जस्ट नोन एज सॉल्ट, इसे नमक भी कहते हैं। केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड HCl। NaCl कैसा बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी का NaOH कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, और HCl कैसा है, NaOH जिसके पास OH होता है ना बेटा, बेसिक होता है। ये कैसा है, एसिडिक। ये क्या बनाया इसने, NaCl और वाटर बनाया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। इवेपोरेट करके NaOH, अच्छा ये तो बता दिया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवेपोरेटेड, ये बताया आपको। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन, कॉमन सॉल्ट अकर नेचुरली इन सी वाटर, ठीक है, एंड एज रॉक सॉल्ट, ठीक है, नेचुरली होता है रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। जब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो सफेद रंग का आता है। इट अकर्स डिसॉल्व्ड फॉर्म इन सी वाटर एंड अकर इन सॉलिड फॉर्म एज रॉक सॉल्ट। सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है, रॉक सॉल्ट की तरह, और डिसॉल्व्ड फॉर्म में कैसा होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में सी वाटर में होता है। कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं सी वाटर से, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। Sea water is trapped in large shallow pools and allowed to stand there. सन की हीट क्या करती है, उसको इवेपोरेट करती है धीरे धीरे। कॉमन सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, कॉमन सॉल्ट बचा रह जाता है। दिस सॉल्ट इज इम्प्योर, क्योंकि इसके अंदर अदर सॉल्ट भी होते हैं। एंड प्योरीफाइड टू फॉर्म प्योर NaCl, तो उसको प्योरीफाई करते हैं जिससे हमें क्या बोलता है, प्योर NaCl, प्योर सॉल्ट मिल जाता है।
कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अब अंडरग्राउंड डिपॉजिट से कैसे बनता है? द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। काला नमक जिसको कहते हैं आप, रॉक सॉल्ट होता है, खाते हैं ना। रॉक सॉल्ट इज, हाँ मिलता है वहाँ, बड़ा बड़ा ना पत्थर जैसा। हाँ बहुत लोग उसको ना, चलो अब देखो, रॉक सॉल्ट इज यूजुअली ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। प्योर आपका NaCl है, रॉक सॉल्ट नहीं है। रॉक सॉल्ट को प्योरीफाई करते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट इज मिनरल फॉर्म अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से बनता है। अब देखिए क्या क्या यूज है। प्रिजर्वेटिव इन पिकल, अचार में यूज होता है। मीट और फिश के प्रिजर्वेटिव में। NaCl फॉर नर्वस सिस्टम वर्किंग एंड मूवमेंट ऑफ मसल, आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यूज्ड इन कुकिंग फूड। मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन रोड ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन हमारे यहाँ नहीं, जो बाहर कंट्रीज होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो वहां पे हम उसको डालते हैं जिससे आइस जल्दी से मेल्ट हो जाए, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। केमिकल्स फ्रॉम